वास्तु में सिल्वर आइटम्स, गोल्ड आइटम्स एंड कैश कहाँ रखना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत जगह रखते हैं देन देयर आर चांसेस दैट यू कैन लूज ऑल दैट वेल्थ। पहले तो कोई भी आप आइटम 3 डायरेक्शन में बिल्कुल ना रखें। इसमें से सबसे पहले है साउथ साउथ वेस्ट। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ कैश रख दिया जिसके लिए आप प्लान कर रहे थे कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, या आपने गोल्ड रख दिया कि भाई 2 साल बाद 10 साल बाद तक बस पता चला कोई ऐसी चीज हो गई आपको वो यूज करना पड़े। और लक्ष्मी का स्थान होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप गोल्ड रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं। अगर आप सिल्वर रखेंगे तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि उसे ग्रीन बैग में रखें। में एक और चीज हमने देखी है कि साउथ वेस्ट में अगर आप धन रखते हैं तो वो धन कई बारी कलेश का भी कारण बनता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। वास्तु का वेल्थ से क्या कनेक्शन है, ये चीज तो हमने आज तक बहुत अच्छे से समझी है। बट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग वेल्थ, वेल्थ में हम और भी एसेट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि कैश तो है ही है, साथ ही साथ गोल्ड एंड सिल्वर। तो आज हम सुमित जी से यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि वास्तु के अंदर क्या कनेक्शन है गोल्ड का, सिल्वर का, और कैसे शास्त्रों में इस चीज को मेंशन किया गया है। तो वेलकम सर वंस अगेन टू अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू फॉर हैविंग। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत ठंड लग पड़ रही है इस समय दिल्ली में, ऐसा लग रहा है आपको देख के। दिल्ली में तो बहुत ठंड है। ओके ओके, नहीं यहाँ तो बहुत गर्मी है। ओके। तो सर अभी तक हमने हेल्थ से रिलेटेड बात करी, हमने वेल्थ से रिलेटेड बात करी वास्तु के लिए। बट जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कैश की बात नहीं करते, हम और भी चीजें उसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे ही किसी के पास थोड़ा वेल्थ जनरेट होती है तो वो अपने एसेट्स क्रिएट करता है। एसेट्स में गोल्ड, सिल्वर और भी बहुत चीजें वो क्रिएट करता है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि वास्तु का कैश, गोल्ड एंड सिल्वर से क्या कनेक्शन है? आज की डेट में कैश है। पुराने टाइम में तो अशर्फियाँ चलती थी, सिक्के ही चलते थे, जो गोल्ड और सिल्वर के होते थे, तांबे के और कॉपर के बाद में आए थे, पीतल के। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु, गोल्ड, सिल्वर, कैश ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ धन, लक्ष्मी। तो जहाँ आपको और हमारा जीवन में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर मेरे पास 10 क्लाइंट हैं, तो 10 में से 8 क्लाइंट का टॉपिक ही यही है कि भाई मेरे को कैश की प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वेल्थ में प्रॉब्लम है। अ, अगर डाइवोर्स भी हो रहा है किसी का या कुछ और भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी वेल्थ इश्यू आ जाते हैं, जिसमें एसेट्स बेसिकली आपकी गाड़ी और रियल एस्टेट की एड ऑन हो जाती है बाद में। लेकिन कैश और गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस मेटल्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ वास्तु एज एन आइटम ऑफ वीनस, यानी शुक्र। और जहाँ लक्ष्मी आती है वहां धन में सोना, चांदी और कैश तो आएगा ही आएगा। तो दे आर वेरी inseparable पार्ट ऑफ वास्तु शास्त्र एज ऑफ टुडे। फ्यूचर का पता नहीं, आगे बिटकॉइन भी आ रहा है। जैसे अभी आपने बोला कि जब पुराने टाइम्स में अशर्फियाँ चलती थी, तो जब वास्तुशास्त्र लिखा गया था उस टाइम तक ऑब्वियसली कैश वगैरह का कुछ ऐसा कंसेप्ट था नहीं। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक वेल्थ का सिंबल था या फिर कुछ एनर्जेटिक भी कनेक्शन था? एनर्जीज भी कुछ सिल्वर एंड गोल्ड कैरी करते हैं? नहीं नहीं, आई थिंक दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होल्डर फॉर द इन वास्तु फॉर द लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी। और उसमें भी ये है कि उसे रखना कहाँ पे, क्योंकि हमने जैसे हम वास्तु में ट्रीटमेंट करते हैं, हम कोई भी वास्तु में रेमेडी देते हैं या वास्तु में कोई बैलेंसिंग करने के लिए कोई आइटम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो ये जरूर देखते हैं कि उसका कलर या उसका मेटल कौन सा है। जैसे आप फिर रिमेम्बर जब हमने टॉयलेट या किचन के लिए कभी डिस्कशन किया है, तो उसमें बताते हैं कि भी येलो स्ट्रिप लगेगी या ब्रास स्ट्रिप लगेगी, कॉपर लगेगा या एल्युमिनियम लगेगा या सिल्वर या आयरन लगेगा, स्टेनलेस की जो 5 एलिमेंट्स होते हैं। प्लस हमने एक बार जब पूजा रूम पे भी डिस्कशन किया था, तो बहुत क्लियरली डिस्कस किया था कि भई सिल्वर मूर्तियाँ इस डायरेक्शन में सही हैं, इस डायरेक्शन में सही नहीं है, राइट? तो वास्तु में सिल्वर आइटम्स, गोल्ड आइटम्स एंड कैश कहाँ रखना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत जगह रखते हैं, देन देयर आर चांसेस दैट यू कैन लूज़ ऑल दैट वेल्थ। और या जो वेल्थ आप बढ़ाना चाह रहे हो, बढ़ नहीं रही, या उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी आ रही है, या आपके खर्चे आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती है जिसकी वजह से आपके घर में चोरी भी बढ़ जाती है। तो पता चला कि आपके सर्वेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स ही आपसे डिसऑनेस्ट हो गए हैं और वही आपका पैसा चुरा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे भी इसलिए प्लेसमेंट और रिस्पेक्ट टू दिस प्रीशियस मेटल इज़ वेरी इंपोर्टेंट। और आज की डेट में जो रिसेंटली 2026 में भी जो रिसेंटली हमारे पास लेटेस्ट डाटा है, गोल्ड और सिल्वर ने तो आग लगा रखी है। आपको भी पता है गोल्ड 1,40,000 से के आस-पास पहुँच गया इंडिया में।
और सिल्वर का तो रेट भी मुझे नहीं पता, सिल्वर डबल से भी ज़्यादा हो गया विदिन अ ईयर। मैं खुद ही सोच रहा था कि मैंने सिल्वर में क्यों नहीं लगाया। मैंने गोल्ड में तो लगा लिया था। तो और अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है और बहुत सारे एक्सपर्ट की भी एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल्ड आगे जाके जो आज का प्राइस है उससे भी डबल हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू रिस्पेक्ट gold and silver and placement of them very carefully in your home and that will definitely impact your vastu if कि आपने उसे कहाँ रखा और कैसे रखा। ओके सर, तो जब आपने प्लेसमेंट को इतना हाईलाइट कर ही दिया है कि प्लेसमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने गलत जगह प्लेस रख दिया तो चोरियां भी होने लगती हैं। तो सर राइट प्लेसमेंट क्या है घर में, क्या डायरेक्शन राइट है गोल्ड, सिल्वर या फिर कैश रखने के लिए? देखिए पहले इसमें 2 तरह के डायरेक्शंस डिस्कस करूँगा, कहाँ रखना चाहिए और कहाँ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना? तो पहले बात करते हैं कहाँ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। पहले तो कोई भी आप आइटम 3 डायरेक्शन में बिल्कुल ना रखें, जिसमें से सबसे पहले है साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है? साउथ साउथ वेस्ट होती है आपकी डिस्पोज़ल। उसमें आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो 90% चांस है कि वो आपके काम नहीं आएगी या वो जो आप चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे थे वो होगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वहाँ कैश रख दिया, जिसके लिए आप प्लान कर रहे थे कि भई मैं गाड़ी खरीदूँगा या आपने गोल्ड रख दिया कि भई 2 साल बाद, 10 साल बाद तक बस पता चला कोई ऐसी चीज़ हो गई आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। जिसके लिए आप यूज़ नहीं कर रहे या आपने गाड़ी ले भी ली उसको वहाँ रख के, तो हो सकता है गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी का नंबर ऐसा कुछ आ गया जो आपको फ़ेवरेबल नहीं है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की डायरेक्शन है। अगर उसमें आप कोई आइटम रखते हैं तो वो आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ज़्यादा लाती है, वो भी डिस्पोज़ल की लोकेशन ही मानी जाती है और उसके भी इम्पैक्ट सिमिलर होते हैं। थर्ड डायरेक्शन है जो है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में हम इसलिए मना करते हैं कि क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है थिंकिंग की। तो अगर वहाँ पैसा आपने रख दिया और उस एनर्जी को चैनलाइज़ कर दिया तो हो सकता है कि जब से वो पैसा वहाँ रखा है तब से आपकी थिंकिंग बढ़ी है कि मैं इस पैसे का करूँ क्या? कि कभी यहाँ लगा दूँ, कभी सोचेंगे वहाँ लगा दूँ। आप कोई डेफिनिट डिसीज़न नहीं लेंगे और कई बार जल्दी में लिया हुआ डिसीज़न भी खराब हो जाता है। तो इसलिए 3 डायरेक्शंस को बिल्कुल मना किया है कि वहाँ पे आप कुछ भी ऐसा ना रखें जो आपके फ्यूचर में काम आ सके। ओके। अब बची कि कौन-सी डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये तीनों आइटम्स हैं कैश, गोल्ड एंड सिल्वर, ये क्या रिप्रेज़ेंट करती हैं और किस एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा जुड़ी हैं। जैसा हमने बताया था कि हमारे वास्तु में 5 एलिमेंट्स होते हैं। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो जो आइटम जिस एलिमेंट की है उस एलिमेंट में तो रखी जा सकती है और अपने फ्रेंडली एलिमेंट ज़ोन में भी रह सकती है। उसके अलावा अगर आप उसे कहीं रखते हैं, तो वो आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम देगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। हुँ। सबसे पहले तो आप कोई भी कैश या गोल्ड जो लक्ष्मी का स्थान है, पूरे वास्तु में, पूरे घर में, वहाँ रख सकते हैं और लक्ष्मी का स्थान होता है साउथ ईस्ट। ठीक है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप गोल्ड रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं। अगर आप सिल्वर रखेंगे तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि उसे ग्रीन बैग में रखें या उसको बंद करके रखें, उसे खुले में ना ऐसे ना रखें कि वो विज़िबल हो और या वो कलर इम्पैक्ट हो रहा हो। अगर आप उसको ग्रीन कपड़े में बाँध के रखेंगे तो सही है, नहीं तो आप उसको नॉर्थ में रखें, सिल्वर को या वेस्ट में रखें। ओके। अब इसका रीज़न भी देता हूँ कि सिल्वर कलर रिप्रेजेंट्स वाटर इन वास्तु, ठीक है? गोल्ड कलर रिप्रेजेंट्स अर्थ, अर्थ एलिमेंट। ठीक है, कैश इज बेसिकली डज नॉट हैव एनी एलिमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट बट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू लक्ष्मी सो इट कम्स नेचुरली विद द फायर एलिमेंट। ओके। अगर आप फायर को आप नॉर्थ में रखेंगे तो प्रॉब्लम है, राइट? क्योंकि नॉर्थ इज वाटर। तो कैश के थोड़ा सा डिस्पोज ये है कि पुराने टाइम में इसकी कोई डायरेक्ट स्टडी नहीं थी, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है तो आप उसको नॉर्थ में रख सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपरली प्लेस किया है। कैश को आप जहाँ रखेंगे वहाँ पे वो उस जगह की एनर्जी बढ़ा देगा एज़ लॉन्ग एज़ दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है? पर जनरली कैश इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू माँ लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, तो आप साउथ ईस्ट में कैश रखें। अगर आपका कोई लॉकर है वहाँ रखें तो आपके कैश में वृद्धि हो सकती है। सोना आप डेफिनिटली साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं और वेस्ट में रख सकते हैं। आइडियल लोकेशन है सोने की साउथ ईस्ट या वेस्ट, दैट इज़ द मोस्ट आइडियल लोकेशन फॉर दिस। वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें आप तीनों चीज़ें रख सकते हैं। वेस्ट में आप सोना भी रख सकते हैं, चाँदी भी रख सकते हैं और कैश भी रख सकते हैं। आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेस्ट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर योर मैनिफेस्टेशन। भई आप कोई भी चीज़, कोई भी पैसा लेते हैं, कमाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, वो कोई मैनिफेस्ट करके करते हैं ना कि यार ये कल बढ़ जाएगा तो मैं ये कर दूँगा या ये इसमें मेरे को वृद्धि होगी तो अच्छा रहेगा, मैं इसमें से अपने बेटे की शादी कर दूँगा, पढ़ाई में खर्च कर दूँगा, नया घर ले लूँगा, एक्स, वाई, ज़ेड। तो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन बेस्ट होती है।
तो आप एग्ज़ैक्ट वेस्ट में अगर अपना रखना चाहते हैं कैश या लॉकर बनवाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात। तो दीज़ आर द 3 डायरेक्शंस। आप सिल्वर को साउथ ईस्ट में नहीं रख सकते और सिल्वर को साउथ वेस्ट में नहीं रख सकते। दैट इज़ वन थिंग। यानी कि जनरली जो लोग घर में करते हैं कि अपना एक लॉकर बनाया है, उसी में गोल्ड भी रखा है, उसमें सिल्वर भी रखा है, तो क्योंकि ये दोनों अलग-अलग एलिमेंट्स के हैं, तो वो कहीं न कहीं एक वास्तु दोष बनता है। वो बनता है अगर वो उन्होंने गलत डायरेक्शन रखा है। जैसे मैंने कहा वेस्ट इज़ अ एलिमेंट डायरेक्शन राइट बिटवीन बोथ एलिमेंट्स वाटर एंड अर्थ, ठीक है? तो आप दोनों को उठा के वेस्ट में रख देंगे तो वेस्ट इज़ अ फ्रेंडली एलिमेंट टू बोथ, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर कुछ लोग अपने घर के लॉकर में इन चीज़ों को सेफ रखते हैं, अपना गोल्ड, सिल्वर, कैश सब कुछ घर के लॉकर में होता है। कुछ इसके लिए बैंक के लॉकर्स यूज़ करते हैं, तो क्या इन दोनों की एनर्जी में भी डिफरेंस आता है एज़ पर वास्तु? देखो, घर में रखने वाली चीज़ तो डेफ़िनिटली आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। लेकिन अगर बैंक पे रख रहे हो तो बैंक के डॉक्यूमेंट्स होंगे, अकाउंट डिटेल्स होंगी, पासबुक होगी, राइट? तो उसको आप उस डायरेक्शन में रख दो, तो आपको वही बेनिफिट आपको देने लगेगी। लेकिन इसमें मैं एक डायरेक्शन का और नाम लूँगा जिसे हम कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। हुँ, वेस्ट के और साउथ वेस्ट के बिल्कुल बीच में आता है वेस्ट साउथ वेस्ट। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या होता है कि देयर आर 2 पार्ट्स टू इट दैट इज़ वन इज़ कॉल्ड W2 एंड W3। दोनों की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अ, W2 में अगर कोई आइटम रखते हैं, तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाती। अगर मैं सपोज़ करिए मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहता कि अभी बेचे या कभी जाए, तो W2 में उस प्रॉपर्टी के पेपर रख दीजिए, ठीक है? अनलेस आपके चार्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चांसेस हो कि वो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी आपके पास से, ठीक है ना? और W3 में आप जो भी चीज़ रखेंगे वो बढ़ेगी। ठीक है? बढ़ने की स्पीड कम-ज़्यादा हो सकती है लेकिन वो बढ़ेगी अगर आप W3 में कुछ भी रखते हैं। ठीक है? तो W3 में आप गोल्ड रख दीजिए, आप एजुकेशन बुक्स रख देंगे तो आपकी नॉलेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप जिस चीज़ से रिलेटेड बुक रखेंगे, उस चीज़ से रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है? W3 में आप चाँदी रख दीजिए, कैश रख दीजिए। दैट इज़ अ वेरी गुड लोकेशन टू डू इफ यू वांट टू कीप इंक्रीजिंग योर कैश। लेकिन आप ऑस्पिशियसली जहाँ प्लेस करना चाहते हैं, वो है वेस्ट, उसमें डायरेक्शन होती है W4 जो पुष्पदंत की भी डायरेक्शन कहते हैं। पुष्पदंत का मतलब गणेश जी। पुरुषोत्तम गणेश जी का दूसरा नाम है। तो आप वहाँ रखेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, वो आपको हमेशा पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा, वो कैश, वो धन इन लॉन्ग रन। अगर आपको बढ़ाना है, तो आप W3 में रखिए और अगर आपको कोई चीज़ से पार्ट नहीं होना है, किसी से अलग नहीं होना है, तो W2 में रखिए। एंड W2, W3, W4 दे आर ऑल पार्ट ऑफ स्पेस एलिमेंट। So having said that, you can put silver there, you can put gold there, you can put क्या कहते हैं कैश there। ओके। इसमें कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, जब अगर कोई डायरेक्शन आपके लिए नेगेटिव होती है, तो वो फिर हमें देखना पड़ता है और उसका बेस्ट तरीका है आपकी कुंडली, तो वहाँ पे हम एस्ट्रो वास्तु को भी ऐड कर देते हैं। ओके। तो सर अभी आपने जैसे मेंशन किया ही है कि भई हम W3 में, W4 में रखते हैं तो ये सारी चीज़ें ग्रो करती हैं। अगर किसी को मैक्सिमम अबंडेंस लानी है कि अपना जो पैसा है, उनका जो गोल्ड है वो मैक्सिमम ग्रो कर पाए, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है इनके अलावा जहाँ पर वो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देते हैं? नहीं, आई थिंक देखिए इंटेंट सभी चाहते हैं आज की डेट में मैक्सिमम पैसा आ जाए, बस मैं घर पे बैठा रहूँ और पैसा आ जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप घर पे बैठे मैं W2 में कल 2 सोने की ईंटें ला के रख दूँ, W3 में और अपने आप बढ़ती जाए, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो प्रधान है। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है इंटेंट कि भई आपकी इंटेंशन है बढ़ाने की व्हिच इज़ गुड, आप ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं व्हिच इज़ गुड। लेकिन दूसरा होता है एक्शन। आपने एक्शन क्या लिया? भाई मैं घर पे बैठा हूँ, मैंने सपोज़ करिए लेट्स से टीवी की दुकान है या मेरी मोबाइल की दुकान है या मेरा कोई टेक्नोलॉजी का बिज़नेस है। मैं वही पुरानी टेक्नोलॉजी बेचे जा रहा हूँ, वही पुराने टीवी बेचे जा रहा हूँ। यू नो अब एलईडी आ गए। एलईडी में भी मैं सोच रहा हूँ भाई मैं तो एलजी का ही बेचूँगा जबकि आज सैमसंग के डिमांड चल रही है, वैरायटी नहीं रख रहा। तो गोल्ड अपने आप थोड़ी पैसा थोड़ी अपने आप आ जाएगा। राइट? सपोज़ करिए वो आ भी गया, लेट्स से कि आपने W3 रखा, W3 अपना असर दिखा रही है, आपका गोल्ड बढ़ गया, लेकिन वो कुछ ना अगर आपके एक्शंस और आपके इंटेंट पॉजिटिव नहीं है, तो कहीं का कुछ बेच के वो आएगा। आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। वो अपना काम कर रही है और बाकी आपके एक्शन, आपके इंटेंट अपना काम कर रहे हैं। ओके। तो आपके एक्शन और आपके इंटेंट बहुत ज़रूरी है, एक तो वो। दूसरा आपके बर्थ चार्ट में किसकी दशा चल रही है, उस दशा में कौन से हाउस एक्टिव हैं, अगर आपने उनको पॉजिटिवली यूज़ किया है, तो वो W3 उसमें और बेनिफिट करेगी। अगर आपने वहाँ पे गोल्ड या सिल्वर या कैश रखा है। अब सर जैसे कई लोगों के घर पे विज़िट करते देखा है, उनके बेड साइड में, टेबल्स पे, शेल्व्स पे उनका कुछ कैश ऐसे ही स्कैटर्ड होता है, कहीं वॉलेट्स कहीं और रखे हैं। तो क्या इससे भी कोई इम्पैक्ट होता है? क्या कोई मनी की कोई एनर्जी लीकेज होती है इससे?
आंसर इज़ येस और नो। अगर वो कुछ घंटों के लिए रखा है या रात भर के लिए रखा है या आपने किसी दराज में रखा है जो दिख नहीं रहा, तो बहुत मिनिमम है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओपन में ही सिक्के रखे हैं, ठीक है? ओपन में ही वॉलेट रखा है, कैश रखा है और वो कई-कई दिन तक वहीं रहता है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सिल्वर स जैसे ज़्यादातर कॉइन सिल्वर रंग के होते हैं, राइट? आई एम नॉट सेइंग सिल्वर मेटल बट कोई भी मेटल जो निकल वगैरह जो भी यूज़ होता है उसमें, उसमें सिल्वर कलर लुक होता है, राइट? अब अगर मैं सिक्के उठा के लेट्स से वहाँ साउथ ईस्ट में रख देता हूँ, राइट? जैसे हमारे यहाँ दिवाली की पूजा होती है जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी सिल्वर में बने आते हैं या सर्कल में बने आते हैं। मैं साउथ ईस्ट में रख देता हूँ। 1 दिन के लिए तो ठीक है, पूजा हो गई, आपने पूजा कर ली, काम खत्म। लेकिन वो परमानेंट रखा है, तो परमानेंट वो दैट इज़ एन एंटी एलिमेंट। That is anti to the fire zone. And what is fire zone? What is southeast? Is your generation, is your fire generation, your money generation place. तो आपने वहां पे एक तो सिल्वर विच इज पानी और एक सर्कल इज स्पेस। आपने स्पेस और पानी को लाके वहां रख दिया जो कि दोनों ही फायर के एंटी है। ओके, दैट इज हाईली रिकमेंडेड कि भाई आप ऐसा ना करें। अगर आप कोई चीज ओपन में रख रहे हैं तो उसके एलिमेंट के हिसाब से रखें। और अगर आप कोई 1 दिन की पूजा कर रहे हैं या कुछ देर के लिए सिक्के छोड़ दिए, इट्स ओके। वो तो आप उठा लेंगे 1-2 घंटे में या 1 दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बार-बार वहीं रखते हैं, सपोज़ करो मेरी हैबिट है कि मैं वॉलेट उठा के वहीं रखता हूँ, कईयों ने बॉल बना रखे होते हैं चेंज के, वो वहीं रखते हैं। तो दैट इज़ इनकरेक्ट। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप उसकी प्रॉपर जगह बनाएँ और वो जगह उस एलिमेंट के हिसाब से हो। तो मैं जस्ट एक ऑडियंस को आइडिया दे देता हूँ, कि वो क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आप वॉलेट रखते हैं, वॉलेट दराज में रखें, दिखे ना। और चाहे दराज में ही हो, वो 3 नेगेटिव ज़ोन्स में आपका वॉलेट ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल कइयों के बेड्स में क्या होता है कि बेडरूम अच्छे से बना दिया वास्तु के हिसाब से, उनका हेड प्लेसमेंट वगैरह सब पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट जो साइड टेबल है, जिसको डेली यूज़ करते हैं, वो कई बार नेगेटिव ज़ोन में आ जाती है, क्योंकि बगल में ही है। सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट के बगल में ही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। अब मैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बगल में ही मेरी साइड टेबल आ रही है, मेरा बेड वेस्ट में आ रहा है, बट जो लाइन खिंच रही है दोनों की डायरेक्शन की, इनविजिबल जो लाइन है डायरेक्शन की, उसमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मेरा साइड टेबल आ गई। अब मैं रोज़ वॉलेट उसमें रख देता हूँ, ठीक है? 8-8 9-9 घंटे वॉलेट मेरा वहाँ रहता है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, वो सब नेगेटिव इम्पैक्ट होंगी। राइट? प्लस जो भी मैं उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं लॉन्ग रन में वॉलेट से निकाला हुआ धन, मैं ज़्यादा पॉज़िटिवली यूज़ नहीं कर पाऊँगा इस वज़ह से। तो वॉलेट को दराज में रखें और कोशिश करें कि उसको नेगेटिव ज़ोन में ना रखें, बाकी सब ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ आपने दराज में रखा है। अब आई बात सिक्कों की, कॉइन्स, लूज़ चेंज। लूज़ चेंज ज़्यादातर सर्कल शेप में होती है, ज़्यादातर क्या 99% सर्कल शेप में होती है और 99% सिल्वर कलर होता है, राइट? कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी हैं, अब इंडिया में ₹10 का सिक्का है जो दोनों कलर का है, सिल्वर और गोल्ड। तो ऐसे केस में बोलूँगा वेस्ट में रखें, तो सेफ है। और अगर सिल्वर कलर कॉइन्स है तो आप उसको वेस्ट, नॉर्थ और साउथ वेस्ट इन 3 डायरेक्शन में रख सकते हैं। ओके। साउथ वेस्ट से लेकर आई वुड से नॉर्थ ईस्ट तक आप सिल्वर कॉइन्स को कहीं भी रख सकते हैं। प्रेफर करिए वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आप कहीं भी रख सकते हैं। इट्स अ बिग स्पेस इन योर हाउस। आप अगर आप वहाँ पे कोई बॉल बना रहे हैं लूज़ चेंज का तो वो कर सकते हैं। तो सर अगर हम कंपेयर करें गोल्ड वर्सेस सिल्वर की, क्योंकि अगर मैं इंडिया में देखूं तो लोग ज्यादा बायस्ड होते हैं गोल्ड की तरफ, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि दोनों की एनर्जीज डिफरेंट हैं और दोनों में से कुछ डिफरेंस आता है कि कौन सा मेटल ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है? Generally, gold is more preferred in my opinion, but that's a personal opinion. As long as they both have a different energies, they both represents wealth, they both represents energies. और ऐसा नहीं कहूँगा कि सिल्वर खराब होगा या गोल्ड अच्छा होगा या गोल्ड ज़्यादा खराब होगा तो सिल्वर अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, क्योंकि लोग साउथ ईस्ट के हम धन जनरेशन की बात करें और लोग अगर वहाँ पे एक सिंबॉलिक कुछ एनर्जी रखना चाहते हैं, जैसे मैंने एक छोटा-सा सिक्का गोल्ड का अपने पूजा के आले में रखा हुआ है, मेरा पूजा का आला साउथ ईस्ट में है, ठीक है? तो इट गिविंग मी द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ साउथ ईस्ट रेगुलरली। लेकिन मैं साउथ ईस्ट में सिल्वर कॉइन मुझे नहीं रखना चाहिए। तो अगर मेरा मंदिर अगर नॉर्थ ईस्ट में होता, तो शायद मैं वहाँ सिल्वर रखता, क्योंकि सिल्वर वुड हैव गिवन मी अ बेटर ऑप्शन, बेटर रिजल्ट्स एज़ कंपेयर टू गोल्ड, बिकॉज़ वहाँ पे तो एंटी हो जाएगा ना उसके। अगर मेरा वेस्ट में है, तो दोनों अच्छे हैं। मैं गोल्ड रखूँ, सिल्वर रखूँ, तो डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, वो उस जगह के हिसाब से वो मेटल की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। और आई वुड से कि आपका जो पूजा का रूम है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जगह है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से वहाँ पे 1 मेटल का कॉइन या 2 मेटल के कॉइन ज़रूर रखें। उससे एक पॉजिटिव वाइब ज़रूर आएगी, लेकिन हाँ, एंटी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं साउथ ईस्ट में सिल्वर नहीं रख सकता
और नॉर्थ ईस्ट में गोल्ड नहीं रह सकता, तो उसी हिसाब से आप उसी डायरेक्शन को रिस्पेक्ट करते हुए वो कॉइन्स चूज़ करें और कोशिश करें कि 1 या 2 कॉइन छोटे कॉइन आपने सामने रख दिए, ताकि जब भी आप पूजा करें आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिले और वो एक आपकी मैनिफेस्टेशन प्लस एक पॉजिटिव एनर्जी आपको दे सके। तो सर जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जब वास्तुशास्त्र लिखा गया था उस टाइम पर कैश का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो अब धीरे-धीरे हम कैश से भी डिजिटल करेंसी के ऊपर आते जा रहे हैं। तो क्या इस टाइम में भी वास्तु कुछ चेंज हुआ है या फिर कैश की प्लेसमेंट की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही या कुछ इम्पैक्ट्स उसके कम हुए हैं? देखिए, डिजिटल से पहले मैं एक चीज़ पूछूँगा, क्या आपका बैंक अकाउंट है? बिल्कुल। बैंक अकाउंट का एक डेबिट कार्ड है, जी। चेकबुक है, पासबुक है। अब आपके पास कैश तो नहीं है अभी हाथ में। आपके पास 2 करोड़ रुपया बैंक में हो सकता है, पर कैश नहीं है अभी आपके हाथ में, राइट? तो इनडायरेक्टली आपके पास ऑलरेडी डिजिटल मनी है, क्योंकि आप डेबिट कार्ड कहीं भी स्वाइप करेंगे, आपका पैसा निकल जाएगा, आपको जो चीज़ चाहिए मिल जाएगी। तो जैसे वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, वैसे ही ये इम्पैक्ट करेगा, राइट? ऑफ कोर्स जो आपके क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, दे आर रूल्ड बाय डिफरेंट प्लैनेट। तो वो उसके प्लैनेट के हिसाब से आपको सूट करती है, नहीं करती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप जहाँ पे भी अपना डेबिट कार्ड या वॉलेट रखेंगे या बैंक डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, वहीं पे वो डॉक्यूमेंट्स भी रखिए जिसमें डिजिटल करेंसी की इन्फॉर्मेशन है। चाहे वो पेन ड्राइव हो या मेरे पास कोई ऐसी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो जो बताए कि भई मेरे पास 10 बिटकॉइन है, वो मैं उस डायरेक्शन में रखूँ जो मेरे लिए पॉजिटिव है। अगर आपको बिटकॉइन में वृद्धि चाहिए तो डब्ल्यू-3 में रखिए। अगर आपको चाहिए कि ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स दे या आपको पॉजिटिव काम में यूज़ हो तो वेस्ट में रखिए। अगर आपको चाहिए कि ये एनर्जी जनरेट करे पॉजिटिव तो साउथ ईस्ट में रखिए। मैं इसमें 1-2 भ्रांति वैसे दूर करना चाहता हूँ। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स कहते हैं कि आपको अपना कैश या अपनी तिजोरी बहुत जो पुराने टाइम से हम सुनते जा रहे हैं कि साउथ वेस्ट में करिए। अच्छा। आपने सुना होगा। मतलब अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, हम बचपन से जब भी हमारे यहाँ पहले वास्तु कंसल्टेंट आते थे, तो वो यही कहते थे कि भई साउथ वेस्ट में तिजोरी होनी चाहिए जहाँ और वहीं पे आपका पितृस्थान है, वहीं पे मास्टर बेडरूम होना चाहिए। साउथ वेस्ट के लिए 1-2 बड़ी धारणाओं में से 2 चीज़ें ये हैं कि साउथ वेस्ट में आपकी तिजोरी होनी चाहिए और साउथ वेस्ट में आपका पितृस्थान है, तो बड़ों का कमरा वही होना चाहिए। ये दोनों धारणाएँ गलत हैं। बेडरूम वास्तु में हमने अपनी वीडियो में पहले भी बता दिया था, आप चाहे तो लिंक दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, कि भई साउथ वेस्ट में बेडरूम होना मैंडेटरी नहीं है फॉर द मास्टर ऑफ द हाउस। मास्टर रूम इज़ ओनली दैट रूम वेयर द मास्टर कैन लिव कंफर्टेबली और वो उसकी कुंडली के हिसाब से बताया जाएगा कि उसके लिए कौन-सी डायरेक्शन सूट करती है, पहली बात। उसी तरह साउथ वेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर योर धन। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो राहु डिक्टेट करता है। अगर राहु पॉजिटिव नहीं है, तो वहाँ पे आप धन ना ही रखें तो बेटर है। अगर आपने वो धन रखा वहाँ तो वो आपको वही उसी घर के रिज़ल्ट देगा, जिस घर में राहु बैठा है। अगर राहु मेरे 8वें घर में बैठा है, तो वो मुझे एक्सपेंसेस, एक्सीडेंट ये सब देगा। अगर वो कि 6th हाउस में है तो बीमारी देगा, पीड़ा देगा, यू नो अगर राहु नेगेटिव घरों में है, तो हमें धन वहाँ नहीं रखना है, ठीक है? दूसरा एक साउथ वेस्ट में एक और चीज़ हमने देखी है कि साउथ वेस्ट में अगर आप धन रखते हैं, तो वो धन कई बारी कलेश का भी कारण बनता है। स्पेशली भाइयों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, अगर आपने धन रखा है तो आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या आपके क्या कहते हैं फैमिली क्वारल्स या फैमिली डिविजन्स जल्दी होते हैं। तो ये भी एक फैमिली रिक्वेस्ट है व्यूअर से कि अगर आपने साउथ वेस्ट में धन रखा है और आपको इस चीज़ें दिख रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट के हमें बताएँ कि आपने भी वो रिजल्ट्स या वो सिम्पटम्स देखे हैं या नहीं देखे। तो ये 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। अच्छा सर, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग अपना कैश अपने पिलोज़ के नीचे, मैट्रेस के नीचे परमानेंटली मैट्रेस के नीचे तो खासकर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं। तो क्या ये भी कोई वास्तु दोष क्रिएट करता है? येस और नो, डिपेंड करता है आपकी बेड में एक्टिविटी क्या है, पहले तो ये बात है। दूसरा ये कि बेड की डायरेक्शन क्या है? अगर रॉन्ग डायरेक्शन है तो करेगा। अगर आपने कोई पिलो के नीचे या पलंग के नीचे आपने अगर धन रखा है तो कहा जाता है कि वो काम धन आपके काम नहीं आता। उसमें कहीं न कहीं आपको कमी महसूस होती है। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि वो रख नहीं सकते या मेरी पर्सनल नॉलेज में इसको कोई वास्तु दोष नहीं माना गया है। बट अगर आगे कोई अध्ययन करते हुए या कुछ पढ़ते हुए इसमें कुछ एडिशन होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। एज़ ऑफ टुडे इट्स नॉट अ बिग डील। लॉट ऑफ पीपल डू दैट। लॉट ऑफ पीपल लिव इन वन बेडरूम अपार्टमेंट। राइट सो दे वेयर दे विल कीप या तो वो बेडरूम की अलमारी में रखेंगे या वो बेड के साइड टेबल में रखेंगे या बेड के नीचे रखेंगे। सर जैसे जब हम बात कर रहे थे कि अपना कैश, अपना गोल्ड कैसे लोग ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो आपने एक चीज़ मेंशन करी थी कि अगर वो रॉन्ग प्लेसमेंट करते हैं, तो उनका कैश तो वहाँ से ग्रो होगा बट वो अलग वे में ग्रो होगा, चाहे उनको कुछ चीज़ें बेचनी पड़ जाएँगी या कुछ भी होगा, तो वो थोड़ा नेगेटिव वे से ग्रो हो रहा है। बट प्रॉस्पेरिटी के साथ अगर किसी को ग्रोथ चाहिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? तो शिवम इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। इसमें इट्स बेसिकली अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दैन नॉर्मल वन। लेकिन इसमें बताता हूँ इसके 3 एस्पेक्ट देखे जाएँगे। पहला
कि आपने जो भी धन है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कैश हो, आपने घर में पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा है, नहीं रखा है, एज़ पर द एलिमेंट। जैसे मैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, भई गोल्ड को कहाँ रखना चाहिए, सिल्वर को कहाँ रखना चाहिए, कैश को कहाँ रख सकते हैं। तो वो डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। प्लस आपका जो धन है, वो किन वजह से जनरेट होता है। देखिए, इसमें कोई एक चीज़ नहीं इंक्लूड होती कि साउथ ईस्ट की धन जनरेशन है तो वो है, या आप क्या कहते हैं, आप काम करेंगे तो धन आएगा, राइट? आपके पास अवसर आएँगे, अपॉर्च्युनिटी आएगी तो धन आएगा, राइट? आप उस काम और करते हुए कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, कोई चीज़ डिलीवर करते हैं, तो क्लाइंट आपको पैसा देगा, राइट? तो इसलिए पाँचों डायरेक्शंस का इम्पोर्टेंट रोल है। मैं बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस करता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए और एक तरह से वास्तु का रिकैप भी होगा जो भी हमने अब तक किया है। पहली बात ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस ना हो। अब इम्बैलेंस कैसे होते हैं कि या तो वो कटा हुआ है, सपोज़ करिए एल शेप है, तो मेरी एक डायरेक्शन कट जाएगी जहाँ पे भी एल शेप होगा या कॉर्नर्स आएँगे, पहली बात। हुँ, दूसरा ये होता है कि भई वहाँ टॉयलेट आ गई, ठीक है? तो टॉयलेट अगर नेगेटिव ज़ोन में है तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव ज़ोन में है तो उसको नेगेटिव कर देती है। तो इसलिए अगर आपकी नॉर्थ में जैसे टॉयलेट है, तो वो आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ कम कर देगी। आपका साउथ ईस्ट बैलेंस्ड है, लेकिन जब आपको अपॉर्च्युनिटी ही नहीं आ रही, तो आप धन कैसे जनरेट करोगे? हुँ, अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो आप जो भी पैसा लाओगे डिस्पोज़ हो जाएगा। आपने कमाया भी, अपॉर्च्युनिटी भी आ रही है, आपने कमाया भी, या तो पेमेंट नहीं आएगी या पेमेंट रुक-रुक के आएगी या पैसा आने से पहले ही खर्चा खड़ा होगा। साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट इज़ योर स्किल्स, सो स्किल्स में अगर टॉयलेट आ गई, तो आपके रिलेशनशिप तो कस्टमर से खराब हो भी सकते हैं और साथ-साथ आप अपने स्किल्स को यूज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे। यानी जहाँ आप ₹200 कमा सकते थे, वहाँ आप 100 या ₹150 कमाओगे क्योंकि आपके स्किल्स पूरी तरह यूज़ नहीं हुए। हुँ, तो इसलिए सारी डायरेक्शन में पहले तो बैलेंस बिल्कुल देख लें कि कोई है ना, कोई गलत इम्बैलेंस ना हो। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि धन जनरेशन का सबसे बड़ा सिंबल है अग्नि, और अग्नि हमारे घर में सबसे ज़्यादा जलती है किचन में। तो आपकी किचन बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है फॉर रेगुलर कैश फ्लो। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक पूरा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पूरा का पूरा अग्नि को रिप्रेज़ेंट करता है। तो अगर उसमें कोई इम्बैलेंस है, तो वो आपके कैश फ्लो जनरेशन में हिंड्रेंस डालेगा ही डालेगा। अब ये इम्बैलेंस डायरेक्टली तो ये होता है कि भई साउथ से लेकर साउथ ईस्ट देखा, उसमें कोई इम्बैलेंस है तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया एज़ ए वास्तु कंसल्टेंट। कई बारी इनडायरेक्ट इम्बैलेंसेस भी आते हैं जो हमें विज़िट करके या जब हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स की वीडियो देखते हैं, उसको देख के बता पाते हैं कि ये आपने, इवन दो आपका साउथ ईस्ट बैलेंस है, पर आपने उससे रिलेटेड आइटम को ऐसी जगह रख दी जहाँ नहीं रखनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ामपल मैंने लाल रंग का कोई पर्दा लगा दिया, जहाँ जिस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, मैंने मोमबत्ती रख दी, जैसे कैंडल स्टैंड्स होते हैं। वो भी अग्नि रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप जला ना रहे हो, मोमबत्ती के कैंडल स्टैंड्स या मोमबत्ती ही रखना भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है आपके कैश फ्लो। हुँ, तो इस तरह से अगर हम इसी को बैलेंस कर लें और आप W2, W3 को पॉजिटिवली यूज़ करें, और एलिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए चीज़ें रखें, तो आपको तब कैश फ्लो की दिक्कत आने के चांसेस बहुत कम है। और अगर आती है तो इसका मतलब आपके बर्थ चार्ट में कोई चीज़ें हैं जिसको फिर हमें देख के आपके हाउस एक्टिवेट करने पड़ते हैं, जो हम वास्तव में अगेन पर्सनलाइज़्ड बेसिस पे कर सकते हैं। ओके। तो सर लास्टली अगर हम इन सब बातों में से समराइज़ करें कोई ऐसे 3 मेजर पॉइंट्स जो लोगों को कंसीडर करने चाहिए व्हाइल प्लेसिंग देयर कैश, सिल्वर एंड गोल्ड? पहले तो गोल्ड, सिल्वर आप अच्छे से ले लो बिकॉज़ इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, स्पेशली गोल्ड के। दिस ईयर इज़ ऑफ सन, सो सन इज़ एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द पावर ऑफ गोल्ड एंड आल्सो इट इज़ सेड कि जुपिटर इज़ सिटिंग इन द किंग्स प्लेस टुडे दिस ईयर। सो जुपिटर गोल्ड को डोमिनेट करता है। तो गोल्ड के लिए बहुत अच्छा साल है, पहली तो बात ये है। दूसरा, आप जब गोल्ड लेंगे, सिल्वर लेंगे, कैश लेंगे, कुछ भी रखते हैं, उसका रिस्पेक्ट उसी तरह करिए जैसे हमारे घर में हम लक्ष्मी माता की करते हैं। उनको गलत जगह पे ना रखें। सिल्वर को अगेन मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ। सिल्वर को आप वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कहीं भी रख सकते हैं। इनफैक्ट सिल्वर को आप वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कहीं भी रख सकते हैं। गोल्ड को आप साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक आप कहीं भी रख सकते हैं। ओके, तो दीज़ आर द 2 थिंग्स। तो इसका इसका मतलब मैंने आपको बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम दे दिया और जिसमें जहाँ कॉमन एरिया आता है, वहाँ पे आप दोनों आइटम्स रख सकते हैं एक साथ, ठीक है? अगर आप साउथ ईस्ट में बाय चांस सिल्वर रख रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इसे ग्रीन बॉक्स में या ग्रीन कपड़े पे बाँध के रखें, वो आपके लिए ज़्यादा फलित होगा। और कैश को आप जो भी पॉज़िटिव ज़ोन्स हैं, उसमें रख सकते हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट और वेस्ट लोकेशन इज़ द बेस्ट फॉर योर कैश प्लेसमेंट। ओके। तो थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से बहुत मज़ा आया आपसे ये सारी चीज़ें जानने में। हर बार कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलता है और मुझे तो स्पेशली ये सारी चीज़ें याद भी रहती हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ, तो वो चीज़ें माइंड में घूमती रहती हैं कि अच्छा ये चीज़ें हमें बताई गई थी, वास्तव में इस चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ उतनी ही बेनिफिशियल रहे।
तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शिवम और आई होप इससे ऑडियंस को बेनिफिट हो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और आप अगर सारी चीज़ें याद रख लेंगे तो मेरा क्या होगा मैं तो ये सोच रहा हूँ। फिर लोग आपके पास ही आएँगे। नहीं बट थैंक यू सो पर मच। हमें एक वास्तु कंसल्टेंट की तो ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट की तो हमें नीड होती ही है, चाहे हम अपनी तरफ से जितना मर्ज़ी करें। अगर आपको पर्सनलाइज़ चाहिए तो यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट। थैंक यू सर।